आशुतोष जी, बीजेपी की तरफ से के शर्मा ये कह रहे हैं कि पहले रिपोर्ट तो सबमिट होने दीजिए, रिपोर्ट आने दीजिए, जांच को पूरी होने दीजिए, उसके बाद सदन के भीतर बोला जाएगा। ये इतनी जल्दबाजी और इतनी बेचैनी क्यों है विपक्ष के भीतर? नहीं देखिए दीपा जी, बड़ी अजीब सी बात है कि जिस देश में सरकार इनकी है, पुलवामा हमला होता है, उसकी जांच हो रही है और हमसे कहते हैं राजनीति मत करो। फिर उरी का हमला होता है, हम सवाल पूछते हैं, कहते हैं इस पर राजनीति मत करो। फिर डोकलाम में सैनिक लड़ते हैं, हम उसके पूछते हैं क्या हो रहा है, कह रहे इस पर राजनीति मत करो। फिर मणिपुर कांड होता है, कहते हैं जांच हो रही है, उसकी इस पर राजनीति करो। अब संसद में हमला हो रहा है। अरे भाई, आप कौन सी जांच किए जा रहे हैं पिछले 10 सालों से? सब कुछ आपके हाथ में है और एक व्यक्ति जो है अपने जूते के अंदर एक रसायन लेके, केमिकल लेके चला जाता है और आप कहते हैं कि हम लोग सवाल भी ना पूछे। और इससे हास्यास्पद इस देश में और कुछ नहीं हो सकता है कि जो सांसद उन अपराधियों को पास देता है उससे सवाल नहीं पूछ रहे हैं, जो सवाल पूछ रहा है उन 15 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। इसको आप क्या कहेंगे? क्या 140 करोड़ की जनता नहीं देख रही है? और अब इसका दूसरा पार्ट ये है, कि जो लड़की जो पकड़ी गई नीलम, वो बीए है, एमए है, बीएड है, एमएड है, सीटेट है, एमफिल है और नेट क्वालिफाइड है। हम 6 लोग में से कोई वैसा नहीं है। और वो क्यों यहां पर आ गई? ऐसी स्थिति देश में क्यों बन गई कि हमारा इतना पढ़ा लिखा युवक इस रास्ते में खड़ा हुआ है? इसका सवाल नरेंद्र मोदी को देना पड़ेगा। यही सवाल मैं आपसे अगला पूछने भी वाली थी आशुतोष वर्मा जी। अखिलेश यादव ने भी ये बात कही कि युवा हताश है, निराश है, जिस वजह से ये सब किया गया है संसद के भीतर, ये जो कृत्य हुआ। अब इस तरीके से बयान देकर, इतने प्रभावी लोग अगर इस तरीके से बयान देंगे आशुतोष वर्मा, तो इसका गलत इंपैक्ट नहीं पड़ेगा? आपको नहीं लगता जो इस तरह की मानसिकता वाले लोग हैं उनको शय नहीं मिलेगा इस तरह के बयान? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, आपने पूरे देश में युवाओं को बेरोजगारी के मुंह पे सामने खड़ा कर दिया है। या तो भारतीय जनता पार्टी के पीछे झंडा लेके घूमे या फिर बेरोजगारी में तड़पे। सिर्फ 2 काम इस देश में युवाओं के पास रह गया है। और अब जब सवाल हम पूछ रहे हैं हम युवाओं के लिए, भाई ये जो नेता हैं जो चुने गए हैं वो इसी देश के युवाओं द्वारा चुने गए वोटर्स हैं। नहीं, जिन्होंने संसद पर ये अटैक किया आशुतोष वर्मा, वो युवा, भटके हुए युवा हैं? आप ये दोहरा रहे हैं अपनी बात को, या फिर आप कहेंगे कि आतंकी की तरह उन्होंने करतूत की है, तो आतंकी ही है वो जिन्होंने इस तरीके से हमला? मैं किसी भी चीजों को मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता, ये गलत चीज है, लेकिन इसकी वजह पे जाना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ बुखार की दवा देते रहेंगे और बुखार की वजह नहीं पता करेंगे तो एक दिन ये कैंसर बन जाएगा, और कैंसर के मुहाने पे हम खड़े कर चुके हैं। ठीक है, जल्दी से के शर्मा जी आपका जवाब, उसके बाद फिर अजय कुमार जी का रुख करूंगी। के शर्मा जी। नहीं, मुझे आश्चर्य है, इन्होंने एक जो ये कृत्य किया है उसमें एक महिला का नाम लिया और उनकी सारी डिग्री गिनाई। यदि मैं मीडिया रिपोर्ट से समझूं, जो रिपोर्ट मैंने देखी है, कि उनकी उम्र शायद 42 या 43 साल के आसपास बताई जाती है। मैं ये कहता हूँ कि हमारी सरकार तो आए 10 साल हुआ, तब तो 32 साल की रही होंगी, और बाकी जो 22 से लेके जो 30 साल तक वो बेरोजगार रही, तो किसके जिम्मे था? उसकी जिम्मेदारी तय करेंगे। मैं इसका जवाब आप स्पेसिफिक केस पर बात कर रहे हैं, लेकिन मैं दूसरी नहीं, सुन लीजिए आप। नहीं, अभी आपकी इसमें एक जो है जो ये कृत्य किया है, इसमें जो एक ने कृत्य किया है वो 9th या 10th पास है और वो ई रिक्शा चलाता था, और वो जो है एरोप्लेन से जो है लखनऊ से जो है बेंगलोर जाता है। 6 अलग अलग राज्यों के 6 अलग अलग लोग हैं। क्या इसके पीछे कोई घोर कॉन्स्पिरेसी नहीं है? कोई बड़ी षड्यंत्र का मुंह नहीं आ रहा है? और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये मामला गंभीर है और इस पर गंभीरता से इसकी जांच होने दीजिए। और इसके तार जहां निकल रहे हैं, सबके सब एक आंदोलन से जुड़े हुए लोग क्यों हो रहे हैं? वही आंदोलन जिसके तहत इन्हीं को कहा था ना योगेंद्र यादव जी ने कि अखिलेश जी, हमने तो किसान आंदोलन करके पिच बना दिया, आपको बॉलिंग करने नहीं आए तो हम क्या करें? तो क्यों ना समझे हम कि जिस ढंग से किसान आंदोलन को इन्होंने राजनीतिकरण करके अखिलेश यादव को जिताने के लिए इसमें षड्यंत्र किया गया था, ठीक है, क्या उसी तरह के षड्यंत्र ये नहीं है? इस पर भी क्यों नहीं विचार होना चाहिए? यदि ये मेरे यानी योगेंद्र यादव का बयान गलत है तो बताइए। तो अखिलेश जी को इस समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए इतना बड़ा आंदोलन करके पूरे देश में अराजकता की स्थिति लाए। तो आज जब ये चुनाव लगातार हार रहे हैं, तब क्या इस तरह के षड्यंत्रों से जुड़ रहे हैं? क्यों इसके तार कहीं कलकत्ता से जुड़ने लगे हैं? पहला जो है इसमें व्हाट्सएप कलकत्ता क्यों भेजा गया?
इन लोग के सिंक जो है संपर्क तमाम जो है आंदोलनकारियों से क्यों हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं? ये अर्बन नक्सलियों का जो ये तरीका है, ये जो टूल किट है, इसको खुलने दीजिए। आप घबराए हुए हैं, आप लोग को डर है तो प्रताप सिम्हा जी का भी जिक्र कर रहा है ना विपक्ष, इसीलिए उनके बारे में भी पूछा जा रहा है आप लोगों से कि साइन तो उन्हीं के थे, जो विजिटर पास था उनमें साइन तो उन्हीं का था ना, तो फिर उनसे पूछताछ भी हो सकती है, उनसे पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है, ये भी तो सवाल पूछा जा रहा है। जल्दी से सर, उसके बाद मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ, बोलिए सर, बोलिए जल्दी से। दीपा जी 1 मिनट मात्र। इस चैनल पे बैठे हुआ कोई मुझे साबित करके बता सकता है कि प्रताप चीमा जी ने अपराध क्या किया, क्या गलती है उनकी? सारे सांसदों को अधिकार है विजिटर पास जारी करने का, दिलाने का, सारे सांसदों को। ये कोई प्रताप चीमा जी ने कोई अनाधिकार न चेष्टा किया, ना उन्होंने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया। तो आप मुझे बताइए कि आप किस आधार पर इस समय आप गिरफ्तारी ले लेंगे? के शर्मा जी, प्रताप सिम्हा जी हैं वो आपके जो सांसद हैं, वो प्रताप चीमा नहीं है, प्रताप सिम्हा जी हैं। मैं जरा आपको करेक्ट कर दूं, प्रताप सिम्हा सर। हाँ, प्रताप चीमा जी को। और बाकायदा मैंने क्या कहा कि एक चीज बता दूंगा जी, चीमा जी, हाँ जो भी आप, मैं प्रताप जी कहता हूँ, चलिए मैं सामने में शायद गलत कर रहा हूँ, और प्रताप जी वो हमारे ही सांसद हैं जी। मैं इतना आपको कह रहा हूं कि सभी सांसदों को अधिकार है, नंबर 1। नंबर टू, जो जांच समिति बनाई गई है वो इसीलिए बनाई गई है ना कि वो उसमें से बातचीत हो, और उन्होंने सम्मन भी किया है उनको, बकायदा वो स्पीकर से मिल चुके हैं प्रताप जी पहले भी, अपनी वस्तुस्थिति भी स्पष्ट किया है, जांच समिति के सामने भी रखेंगे सारे विषय को, उनको कहां कोई छोड़ा। लेकिन आप जो डिमांड कर रहे हो कि तत्काल उनको उनकी सदस्यता ले लो, तो किस आधार पे? के शर्मा जी आप ही कह रहे हैं कि प्रताप सिम्हा जी की उनका कोई दोष है ही नहीं, तो जो वहां पर सुरक्षा में तैनात थे, जो वहां पर चेकिंग कर रहे थे, जो जांच पड़ताल के बाद मैंने क्लीन चिट नहीं दिया, आगे बढ़ने देते हैं, उन्हीं पर सवाल खड़े हो जाते हैं। वो अपने जूतों में स्मोक कैन लेकर के कैसे अंदर चले गए, किसी को पता ही नहीं चला। मैं लौटूंगी सर आपके पास, प्रदीप जी का रुख कर लेते हैं, वरिष्ठ लौटूंगी सर, लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी। क्लीन चिट नहीं दिया, लेकिन मैंने इस बात पर कहा कि उनको उनकी सदस्यता नहीं जा सकती, ठीक है, मैंने ये बात कही है। बाकी जांच समिति के सामने वो आएंगे, जांच के सामने जो भी चीजें तथ्य सामने आएंगे, स्पष्ट होगा कि क्या उनसे गलती से लिया गया है, क्या उनको बहका के लिया गया है, क्या उस सिस्टम में है, ये तो जांच से पता चलेगा ना। तब तक आप इस्तीफा के लिए जो है सदन नहीं चलने दोगे। सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये मामला है के शर्मा जी, आप ठीक कह रहे हैं कि सब्र तो होना ही चाहिए, जांच हो आगे बढ़ेगी, उसके बाद ही दूध का दूध पानी का पानी होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।